नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने बीजेपी छोड़ी, बोले भाजपा नेताजी की विचारधारा आगे नहीं बढ़ा रही। ममता के खिलाफ चुनाव लड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, पार्टी ने वादा किया था कि वो नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाए। चंद्र बोस 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने जेपी नड्डा को लिखे इस्तीफे में कहा, जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ था तो मुझसे वादा किया था कि मुझे सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई शरद चंद्र बोस की विचारधारा को बीजेपी के मंच से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हमने बीजेपी में आजाद हिंद मोर्चा बनाने का निर्णय भी लिया था, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, पंथ के बावजूद देश के सभी समुदाय को एक भारतीय के रूप में एकजुट करना था। ऐसा करना देश को एकजुट रखने के लिए जरूरी था। मेरे कई प्रयासों के बावजूद इन उद्देश्यों को पूरा करने में बीजेपी और केंद्र से मदद नहीं मिली। चंद्र बोस के बीजेपी छोड़ने पर पश्चिमी बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बोस लंबे समय से पार्टी के साथ संपर्क में नहीं थे। चंद्र बोस से पार्टी छोड़ने से पहले भी कई बार पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने 2019 में CAA का भी विरोध किया था। चंद्र बोस 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी के टिकट पर बोस 2016 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2016 में उन्हें पश्चिमी बंगाल बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 2020 में उनसे ये पद वापस ले लिया गया। चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के दूसरे नंबर के बेटे अमीरनाथ के छोटे बेटे हैं। वे टाटा स्टील में नौकरी करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के भाजपा सरकार के फैसले पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की थी। इसके बाद 2016 में अमित शाह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रैटेजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व की भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है। मगर मेरा जो प्रपोजल है, माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श, मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। तो इसीलिए आई ऑफ कोर्स नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया, जे माई गुड विशेस आर विद द पार्टी, मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। भारत की जो कल्चर जो है, यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, तो नरेंद्र मोदी जी का जो वार्ता था, मेरा बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बताया था सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास और सबके साथ सबके प्रयास। मगर ये खाली वार्ता रह गया, ये जमीन पे भारत में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो अभी मेरा जो वार्ता है, भारत को रक्षा करना है
तो एकमात्र रास्ता, ये सब दल के लिए हम वार्ता दे रहे हैं और सब दल के जो नेतृत्व है उनको ये वार्ता दे रहे, भारत की देश की युवा पीढ़ी को हम ये वार्ता दे रहे, ये आइए भारत को रक्षा करना है। जो भारत बच गया, बंटवारा हो गया, अब जानते हैं 1947 में बंटवारा हो गया, बंगाल का भी बंटवारा हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस और एक महापुरुष था देशबंधु चित्तरंजन दास, ये लोग अखंड भारत के लिए लड़ाई किया था। बंगाल की जो बंटवारा हुआ इसके खिलाफ उन्होंने था। तो आज भी जो राजनीति हो रहे, भारत को रक्षा करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एकमात्र रास्ता युवा पीढ़ी को सामने आने पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनका बड़े भाई शरद चंद्र बोस का आज जन्मदिन है। तो इस महत्वपूर्ण दिन में हम ये वार्ता देना चाहिए, अब आइए विभाजन का राजनीति बंद कीजिए, सांप्रदायिक राजनीति बंद कीजिए, अखंड भारत को रक्षा कीजिए और भारत को आगे ले चलिए। अभी कल से जो एक मुद्दा चला हुआ है इंडिया बिकम, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारत की जो संविधान है, संविधान में स्पष्ट लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत और इंडिया तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो आप इंडिया बोलिए व भारत बोलिए, जब मुद्दा एक ही है तो इसके ये लेके जो कंट्रोवर्सी चल रहा है ये तो नॉन इशू है। अभी मुद्दा क्या है भारत के सामने? इलिटरेसी, डिजीज और पॉवर्टी। 140 करोड़ जो जनता है, इनको वेलफेयर के लिए बात कीजिए, राइट टू एजुकेशन के लिए बात कीजिए, सबको राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए। हाँ, इंडिया काफी प्रोग्रेस किया है, अब जानते हैं चंद्रयान हम लोग भेजा है, टेक्नोलॉजी साइंस में हम लोग को काफी प्रोग्रेस हुआ है। मगर जब देश की एक भी जनता, एक भी नागरिक भूखा रह जाएगा तो ये देश का प्रोग्रेस हम नहीं मानते हैं। तो ये जो मुद्दा है इंडिया भारत, ये सब बेकार की बात है। आप आइए, जो सही मुद्दा है, भारत को आगे ले जाना है, सबको एक करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो रास्ता दिखाया था आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार में, उनका आजाद हिंद फौज में एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं था। तो 60,000 सैनिक जो था वो कौन था? भारतीय था। ये भारतीय कॉन्सेप्ट आज हम लोग भारत में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो भारत नहीं रहेंगे।